बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा कि हम सब प्रतिदिन उन्हीं के चरणों में बैठकर और उन्हीं का गुणगान करने का अवसर मिलता है। ये बस भोलेनाथ की ही दया है। हम सब 7वें अध्याय में चल रहे हैं और पहले 12वें श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे, उसके बाद अर्थ होगा। जो प्रभु कहलवाएंगे वो कहेंगे। भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए 11वें श्लोक में बताया कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ और सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान कहते हैं कि जो कामनाओं से रहित है और आसक्ति से रहित है और वो बलवान है, मतलब उसकी शक्ति जो है वो भी सात्विक है, मतलब अच्छे काम में जिसकी शक्ति लगे, है ना। हाँ, वो सात्विक बलवान है जिसका भगवान ने समर्थन किया है। भगवान ने जिस बलवान की बात की है, बलवान होने का ये मतलब नहीं कि हम किसी को जाके अपने बल के कारण उसका दमन कर दें। हाँ, उसका दमन कर दें, उसको नष्ट कर दें, उसको मार दें, वो बलवान नहीं है। असली बलवान अपना बल खत्म कर देते हैं। असली बलवान कौन है? जो किसी से आसक्ति नहीं करता है और जिसके पास कोई कामना नहीं है ना, वही बलवान है। मतलब यहाँ हमको आध्यात्मिक रूप से बलवान होने की बात है ना। वो बल नहीं, शारीरिक बल नहीं कि जिससे हम किसी का नुकसान कर दें, अभिमान में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं और हम किसी का नुकसान करें। हाँ, तो ये भगवान कहते हैं कि जो आसक्ति रहित है, कामनाओं से रहित है, वास्तव में तो वही बलवान है। और काम मतलब काम भी मैं ही हूँ, माने संतान उत्पत्ति, शास्त्र के अनुसार जो संतान उत्पत्ति है उसका भी हेतु मैं हूँ, उसका कारण भी मैं ही हूँ। अब मैं 12वां श्लोक पढ़ती हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजस तामस चाश्च ये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, धूप बत्ती, जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, खत्म हो गया, इसमें पलट गया। उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कहते हैं 3 तरीके के गुण हैं, 3 सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण। भगवान कहते हैं ये तीनों गुणों को तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान, लेकिन वास्तव में ना मैं उनमें हूँ और ना वो मुझ में है। मतलब सब करते हुए भगवान कुछ नहीं करते हैं, सब में व्याप्त हैं, लेकिन वो अध्यक्ष की तरह सब उनके अध्यक्षता में पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। वो नहीं कुछ करते हैं लेकिन सब होता है ना। तो भगवान कहते हैं तीनों गुणों को मेरे से ही उत्पन्न तीनों गुण हैं, लेकिन वास्तव में ना वो मुझ में है ना मैं उनमें हूँ। त्रिगुण मयिर्भावे अपि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि ये सारा संसार जो है तीनों गुणों के में ही रमण कर रहा है, माने उसी में वर्तन कर रहा है, उसी में चल रहा है, और इसीलिए वो मुझको नहीं जान पाता है। मैं अविनाशी हूँ, लेकिन मेरे तक आने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वो कभी रजोगुण के माध्यम से संसार में लिप्त हो जाता है और कभी तमोगुणों के कारण। जब वो सात्विक भाव में होता है तो भगवान के करीब होता है, लेकिन सात्विक भाव का समय जो है बहुत कम होता है। जैसे हम लोग हैं, पूजा में कितना टाइम लगाते हैं, सुबह 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और बाकी पूरे दिन रजोगुण, और सोने में जितना समय जाता है वो सब तमोगुण का ही तो है। तो भगवान कहते हैं कि इसी कारण से व्यक्ति जब तत्परता से, एकाग्र भाव से जब मेरे में तत्पर होगा, मेरा ध्यान करेगा, तभी तो मुझे प्राप्त कर पाएगा। अगर वो संसार में ही चिंतन करता रहा, रजोगुण और तमोगुण में ही चलता रहा, तब तो फिर सतोगुण में रहने का समय बड़ा थोड़ा होता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, निरंतरता तो चाहिए, सत्संग की चाहिए, ध्यान की चाहिए, माला की चाहिए, पूजन की चाहिए, भक्ति की चाहिए, है ना, तभी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी माया है ये बड़ी ही बलवती है ना, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, लगातार हमारा चिंतन करते हैं, एकाग्र भाव से करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वे ही जो है इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। माया तो महाठगनी हम जानी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रतिदिन सत्संग करता है, जो निरंतर मेरे ध्यान में रहता है, इस माया के प्रभाव को भी उल्लंघन कर जाता है, यानी कि भगवान के चरणों में उसका अटूट प्रेम हो जाता है ना, आगे बढ़, उसकी साधना आगे बढ़ जाती है, अर्थात संसार से तर जाता है। ये संसार क्या समुद्र तो है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, लगातार यहाँ दुखी इंसान को मिलता है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है तो ये जो सागर है, समुद्र है, भाव सागर है, उससे तर जाता है। बस एक ही है कि सत्संग करो, भगवान का निरंतर भजन करो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञानासुरं भावमाशिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान ने नीच और मूढ़ कह दिया किसको? जो भगवान की शरण में नहीं आता, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो श्रीमद् भगवद गीता की शरण में नहीं रहता, उसको भगवान ने मूढ़ कह दिया, है ना। और क्या कह दिया? नीच कह दिया और दूषित कर्म कह दिया। देखो, भगवान के समर्पण के अलावा, भगवान के ध्यान के अलावा संसार के जो कार्य हैं, कर्तव्य कर्म तो करे व्यक्ति, लेकिन वही है ना कि माया का प्रभाव ना हो, इसलिए मायापति का ध्यान करता रहे। आज देखो कितना अच्छा दिन है, एकादशी का दिन है ना, वो भी देव प्रबोधिनी, हाँ,
देव प्रबोधनी एकादशी, भगवान 4 महीने योग निद्रा में थे, आज जग गए, है ना। तो जग गए वो तो माया के कारण, मतलब योग माया, योग निद्रा में वो थे। वो तो भगवान कहाँ सोते हैं, लेकिन ये है कि 4 महीने का जो ये समय था उसमें कोई शादी विवाह वगैरह भी नहीं हुए। हाँ हाँ, मौन व्रत था, शांत भाव से देख रहे थे कि संसार क्या करता है इतने दिनों में, कैसे पूजन। सबने चलाया, कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई, सारे भगवान थोड़े थोड़े दिन चला के यहाँ ले आए। बिल्कुल जो बिल्कुल भगवान अपना बिल्कुल प्रगट हो गए। बिल्कुल। सावन में भोलेनाथ ने संभाल लिया, वही थोड़े फिर थोड़े दिन पितृ का समय आया, इधर फिर लक्ष्मी जी ने कर लिया। नवरात्रि में माता जी ने संभाल लिया, है ना। इधर जो है हमारा लक्ष्मी जी ने संभाल लिया। लक्ष्मी जी अब और गणेश जी ने, बस संतों ने 4 सब। महीना आप सबने भगवान, संभाला। आप फिर भगवान के ही विष्णु फिर अपना फिर अपने स्वरूप में आके हम सबका जो है, जो हम लोग की भक्ति है, जो भगवान के प्रति समर्पण है, उसका आनंद हम लोग लेंगे। चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। भगवान कहते हैं जो भक्त होते हैं हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। कैसे 4 प्रकार के भक्त हैं? एक तो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त मेरा ध्यान करते हैं। सुकृतिनो अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले। उत्तम कर्म की ही महत्ता है, बाकी कर्म तो बहुत है संसार में, लेकिन जो उत्तम कर्म है, सात्विक कर्म ही उत्तम कर्म है। तो भगवान ने कहा अर्थार्थी, यानी कि अर्थ को चाहने वाला, यानी जिसके पास धन प्रचुर मात्रा में नहीं है, निर्धन है, गरीब है, तो ऐसे भक्त भगवान के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे इस दुख का निवारण करो। और आर्त माने दुखी, एक तो धन जिनके पास नहीं, दूसरा दुखी है। दुख में यह है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं, एक शारीरिक, एक दैविक, एक भौतिक। तो इन तीनों से तो भगवान कहते हैं कि जिसको धन की इच्छा होती है वो मेरा भजन करता है, जो दुखी होता है वो मेरा भजन करता है। एक जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु क्या? मन में इच्छा होना, जो भगवान, हाँ नहीं नहीं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो। मतलब हम संसार में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, है ना। और हम यहाँ अगर आए हैं तो क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है, और हम इस जीवन को कैसे सफल बनाएं। जो ऐसी जिज्ञासा करता है वो भी भगवान की शरण में आता है। और ज्ञानी भी आता है, जिसको सब कुछ पता हो गया है, जो भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो बिल्कुल आत्मानंद में हमेशा आनंद में रहते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, जो हमेशा सत्संग में रहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, तो वो भी भगवान को भजते हैं, है ना। तो भगवान को 4 तरीके के भक्त ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। और भगवान फिर भगवान को प्रिय भी वही होते हैं जो भगवान को ध्यान करेगा। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अति अर्थम अहम सच मम प्रियः। अब 4 में कौन प्रिय है भगवान ये बता रहे हैं। 4 में सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को कौन है? तो भगवान कहते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानी भी है और भगवान का भक्त है। और भगवान का भक्त कैसे हो? अनन्य भाव से, जो भगवान की शरण में रहता है। अनन्य का मतलब हमने बताया था ना कि जिसके लिए और कोई दूसरा है ही नहीं संसार में, जो आसरा है सिर्फ तेरा भरोसा हमें, तेरा सहारा है, सहारे सब छूट गए तब तुम्हें पुकारा है। तो जो इसके पहले ही भगवान को समर्पित हो जाए, पूर्ण रूपेण जब भगवान की शरण में रहता है, भगवान के अलावा जिसका कोई नहीं, ऐसा जो भक्त होता है, तो वो ज्ञानी भी है और भक्त भी है। तो भगवान कहते हैं 4 में अति उत्तम ऐसा भक्त है ना, जो भक्ति भी करता है, ज्ञानी भी है और एक ही भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करता है।
क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब तत्व से जानने की बात, भगवान देखो बहुत बार ये आता है कि भगवान कहते हैं कि जो तत्व से मुझे जानता है। परसों उस दिन जब सत्संग था 9 तारीख को यहाँ पे, तो हमने स्वामी जी से प्रश्न किया, यही प्रश्न किया, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता, हम कौन से विद्वान ठहरे है ना। तो हमने यही पूछा कि तत्व से जानने का क्या मतलब है। भगवान हमेशा कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है, तो तत्व का मतलब है ये जानना कि भगवान सब में है, पूरे चराचर जगत में भगवान है, और भगवान सब में है और सब में भगवान है ना। हम सब प्राणी में भगवान है और भगवान सब में है ना। जब ऐसा कहते हैं, बताया था स्वामी जी ने कि जो ये मान लेगा कि भगवान सब में है, तो उससे क्या होगा, हम किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ही आत्म कल्याण होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, है ना। और फिर क्या होगा, हम भगवान के जो साधक हैं उस पे हमारा एक चरण और आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है और लगातार हमारा चिंतन करता है, वो भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे 18वां, याद रखना 18वें श्लोक से हम फिर प्रारंभ करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।